हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 16 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने अब्दुल हमीद का स्थान लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पहला स्थान किस राज्य का रहा है? महाराष्ट्र का। दूसरा स्थान हरियाणा का और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का रहा है। याद रखिएगा कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है 2022 के, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वह साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? जीन एरिक बर्गेन ने जीता है। और जो जीन एरिक बर्गेन है ये किस देश के हैं? तो यह फ्रांस के हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। पीसीआई ने किस पत्रकार को राजा राममोहन राय नेशनल अवार्ड के लिए चुना है? तो अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद को राजा राममोहन राय नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 किसे चुना गया है? तो दोस्तों, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो ये पुरुष और महिला दोनों को दिया जाता है। तो अगर हम पुरुष की बात करें तो जनवरी 2023 के लिए जो पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं वो है शुभमन गिल। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी चुना गया है 2023 के लिए। और दोस्तों, अगर हम बात करें महिलाओं की तो इंग्लैंड की जो अंडर 19 कप्तान है जिनका नाम है ग्रेस सिक्वेंस, तो उन्हें दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए दोस्तों, 2022 के लिए जो आईसीसी पुरस्कार दिए गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे ये। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दी गई है? बाबर आजम को। तो दोस्तों, पूरे साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है। तो इस साल 2022 में बाबर आजम को दी गई है। और इसी प्रकार से महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी को राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी दी जाती है। तो ये दी गई है नेट साइबर को, जो कि इंग्लैंड के हैं। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? वेन स्टोक्स को, जो कि कहां के हैं? इंग्लैंड के। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बाबर आजम को। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइबर को चुना गया है। पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहिलिया मैग्रा को चुना गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मार्को जॉनसन को, जो कि कहां के हैं? साउथ अफ्रीका के। तो दोस्तों, ये आईसीसी अवार्ड जरूर आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, चक्रवात गैब्रियल के कारण न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये जो चक्रवात गैब्रियल है ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में आया है। ठीक है, इसके कारण यहां पर बाढ़, भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, जो गैब्रियल है वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कुछ छोटे द्वीपों पर दिखाई दिया था, लेकिन फिर बाद में ये दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड में पिछले 2 मौकों पर इमरजेंसी लगाई गई है और ये तीसरा मौका है जब नेशनल इमरजेंसी लगी है। इससे पहले 2011 में क्राइस्ट चर्च में 6.3 तीव्रता का जो भूकंप आया था उसके बाद नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और फिर इसके बाद दोस्तों
कोविड-19 महामारी के दौरान भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और अब ये तीसरा मौका है जब चक्रवात गैब्रियल के कारण वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। आप उन्हें ज्वाइन कर लें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। और अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको उसमें छूट मिल जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स का PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। रेना बरनाबी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो दोस्तों वह सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है, तो रेना बरनाबी अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला खगोल शास्त्री होगी और वह 2023 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक मिशन पर अपने ही देश के एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है अली अल करनी, तो उनके साथ वो शामिल होगी। अंतरिक्ष यात्री अमेरिका से भेजे जाएंगे और AX-2 अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में ये शामिल होंगे। दोस्तों 2019 में संयुक्त अरब अमीरात खगोल शास्त्री को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बना था। 41 साल के नियादी 6 महीने अंतरिक्ष में बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री भी बने थे। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लें। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। कहां पर किया गया है? मुंबई में। तो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, तो उनके द्वारा अगस्त 2022 में स्विच मोबिलिटी के द्वारा निर्मित इस डबल डेकर बस को पहली बार लॉन्च किया गया था। और अब दोस्तों बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जिसे बेस्ट कहा जाता है, उसके द्वारा भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यह जो बस होगी ये कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच चलेगी। टिकट के दाम पहले की तरह ही होंगे, यानी 5 किलोमीटर की दूरी के लिए न्यूनतम 6 रुपए किराया लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने किसकी 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की है? तो दोस्तों जो दयानंद सरस्वती जी हैं उनकी 200वीं जयंती मनाई जाएगी 2024 में। तो इसी के उपलक्ष्य में पूरे साल भर समारोह होने वाले हैं। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। वह एक समाज सुधारक थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांडों की निंदा भी की थी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा की है? तो दोस्तों दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को 2022 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। हर साल महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाता है, तो इस साल दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया है। इन्हें अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इससे पहले 2020 के लिए, जो कि 2021 में दिया गया था, सिंगर आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया था। बात करते हैं महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की, तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1996 में प्रदान किया गया था। इस अवार्ड के दौरान 25 लाख की राशि दी जाती है। इसके अलावा स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। कला, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है अश्विनी वैष्णव ने। तो रेलवे, कम्युनिकेशन और IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, तो उनके द्वारा अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के एक पार्ट के रूप में किया गया है। दोस्तों इस प्रदर्शनी में डाक टिकटों के लगभग 1400 फ्रेम प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा टिकटों का प्रदर्शन किया गया। दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन पोस्ट की।
यानी भारतीय डाक की, तो इसकी स्थापना 1854 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं आलोक शर्मा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में 11 से 19 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मुंबई में 11 से 19 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अब महाराष्ट्र के राज्यपाल बदल चुके हैं। अब महाराष्ट्र के जो राज्यपाल बने हैं वो बने हैं रमेश बैस। लेकिन जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, फेलिक्स होफोएट-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। जर्मनी की पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, तो उनको आइवरी कोस्ट की जो कैपिटल है यामोसोक्रो, तो उसमें फेलिक्स होफोएट-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि 2015 में उन्होंने जो एक निर्णय लिया था शरणार्थियों को अपने देश में यानी जर्मनी में रखने का और उनके लिए सहायता करने का, तो उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। फेलिक्स होफोएट-बोगनी शांति पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पहले राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत $1,50,000 की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा एंजेला मर्केल कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अनिकेत सुनील तलाटी को अभी हाल ही में ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रंजीत कुमार अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना गया है। बात कर लेते हैं ICAI की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, विराट कोहली या रोहित शर्मा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDF डाउनलोड करना हो तो PDF मिलेगा ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। इसके अलावा आप इसे शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।